Hello students. First of all the best for your upcoming exams. बच्चे लोग यहाँ पे मैंने कुछ लाइफलाइन क्वेश्चंस लिए हैं ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ चैप्टर्स ऑप्शन में छोड़ा होगा या अभी तक भी सीरियसली नहीं पढ़ा होगा, राइट? सो दिस सर्व्स एज अ लाइफलाइन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्कोर फॉर द बोर्ड्स राइट नाउ. सो इन दिस ऐसे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है जो कि डेफिनेटली एवरी ईयर आता ही आता है ना. अब क्वेश्चन का कैटेगरी क्या होता है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, तो उसमें है आपका डिफाइन या फिर व्हाट इज टाइप का क्वेश्चन या फिर स्टेट, है ना. स्टेट मतलब कोई लॉ होगा, ऐसा सब इसमें पूछता है. सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो आपको हर क्वेश्चन पेपर में मिलेगा वो है क्लासिफिकेशन. उसके बाद आता है आपका डिफरेंस, फिर एप्लीकेशंस या यूजेस और एक न्यूमेरिकल जो फिक्स्ड है. सो मेरा एनालिसिस अभी तक का 5 साल का पेपर, मतलब आप ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन पेपर्स ले लो. 21 में तो अपना हुआ ही नहीं था एग्ज़ाम ड्यू टू कोविड, और उसके बाद से जितने भी पेपर्स हैं पॉसिबल वो सब मैंने लिया और आई कम टू दिस कंक्लूजन. सो आप लोग यदि इतना भी सिंसियरली करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई क्वेश्चन को आप ऑप्शन में मतलब कोई चैप्टर आपने यदि ऑप्शन में छोड़ा है तो उसके लिए आप रेस्पेक्टिव शॉर्ट्स पे चले जाओ. सिर्फ शॉर्ट्स में ही आपको सभी प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, ईयर वाइज पेज नंबर वाइज सब कुछ लिखा हुआ है. सो प्लीज गो टू दैट. जैसे मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट डू द चैप्टर्स लाइक ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री. Few do not do P block. It is a blunder to leave such chapters because they have easy. They are mainly basically very scoring. Just आपको 6 या 7 क्वेश्चंस करना है ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री में, और कुछ MCQs हैं वो उसमें स्पेसिफाइड है. P ब्लॉक का मैंने 3 शॉर्ट बनाया है, आप उसको देखोगे तो आपको उसमें पूरा व्यू मिल जाएगा. तो हमें अभी 11th आवर में लाइफलाइन के तौर पे सर्व करेगा ये बेसिक चीजें. व्हाट आर दे? डिफाइन, व्हाट इज या स्टेट के फॉर्म में. हर साल 6 से 7 मार्क आता है इस पर्टिकुलर पार्ट में से. एक क्लासिफिकेशन पक्का दिखेगा आपको. ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूरा लिस्ट बनाया है, जैसे ज्विटर आयन, बफर सॉल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होगा, नैनो साइंस, ये सभी वन लाइनर्स है बच्चे लोग. आप लास्ट मोमेंट में भी इसको पढ़ोगे तो आपको फटाफट बाय हार्ट हो जाएगा. जिसमें से आप देख सकते हो कुछ तो ऐसे हैं जो कि लगातार हर साल पूछे जा रहे हैं ना, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ, ये 4 साल में 3-3 बार पूछे हुए क्वेश्चंस हैं. और मेजॉरिटी जो चैप्टर्स हैं वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिपीट भी हो रहा है. करेक्ट, रिपीट भी हो रहा है. तो मैंने क्या किया है, जो चैप्टर नंबर्स है, ताकि आपका ढूंढने में भी टाइम न जाए, मैंने चैप्टर नंबर्स को लेफ्ट साइड में लिखा है. तो आप फटाफट सबसे पहले इनको मार्क कर लेना उस चैप्टर्स को खोल के, और उनके ईयर्स भी वहाँ पे स्पेसिफाई कर देना, ताकि पढ़ते समय आपको समझ में आ जाए कि उसका इम्पोर्टेंस लेवल क्या है. करेक्ट. और एकदम क्विक रिविजन करना है, और होता भी है ये क्विक रिविजन करके होता है. जैसे ज्विटर आयन आप पढ़ रहे हो तो ज्विटर आयन पढ़ते समय उसका स्ट्रक्चर भी देख लेना, यदि स्ट्रक्चर में आ गए तो भी आप आंसर कर लोगे. बफर सॉल्यूशन पढ़ रहे हो तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है उसका एग्जाम्पल देखो. करेक्ट. पेप्टाइड बॉन्ड, अब पेप्टाइड बॉन्ड यदि 1 मार्क के लिए आया, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, तो आप लिखोगे द बॉन्ड दैट कनेक्ट्स 2 अमीनो एसिड्स. लेकिन आपको दिखाने बोल दिया, 2 मार्क में दिया, मतलब आपको दिखाना भी है, राइट. तो उसको दिखाना कैसे है, 2 अमीनो एसिड को पकड़ के वो भी देख लेना है. 1 मिनट और जाएगा आपका. एंजाइम्स क्या है, सिंपल वर्ड आंसर है, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. अब इसी तरह से जब आप सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ोगे, है ना, यहाँ पे जब आप सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ोगे कि वो साथ में इसका ड्रॉ भी देखो बच्चे लोग, कि वो एक यू शेप ट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, और उसके कॉर्नर्स को कॉटन वूल से प्लग पर, और उसके एप्लीकेशंस भी हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी मेंटेन करने में और मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. वो वैसे ही जब आप हेनरीज लॉ पढ़ोगे तो 2 मिनट और लगेगा, उसका एक्सप्रेशन पढ़ लो, S इज इक्वल टू KP. या फिर आपने यदि सॉल्यूशंस को ऑप्शन में छोड़ा है तो सीधा शॉर्ट पे चले जाओ,
और सॉल्यूशंस का 2 ही शॉर्ट है और उसी में आपको सब क्वेश्चंस मिलेगा। और आप देख सकते हो बच्चे लोग कि सॉल्यूशंस में से कितने रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सॉल्यूशंस में से आता है आपका क्वेश्चन ऑस्मोसिस, देखो कितनी बार आ गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये इतने सिंपल हैं और शॉर्ट्स में आपको विद आंसर्स मिल जाएगा हर चीज़। तो ऐसे चीज़ों को तो बिल्कुल ऑप्शन में छोड़ना ही नहीं है, राइट। देन आगे आप देखोगे यहाँ जैसे मैंने लिया है नैनो मटीरियल, ओके, नैनो साइंस। तो ये नैनो मटीरियल, नैनो साइंस जब मार्क करोगे तो कल के ही वीडियो में मोस्टली बिफोर योर एग्जाम स्टार्ट्स मैं आपको भेजने वाली हूँ कि एप्लीकेशंस में भी यही चीज़ आता है, ओके। तो इनके एप्लीकेशंस भी देख लेना एक बार, स्टिल मैं वीडियो में वापस से अपलोड भी करूँगी। और उसके बाद जैसे यहाँ दे दिया मोनोडेंटेड लिगैंड और एम्बिडेंटेड लिगैंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट है, राइट। तो इनके 1-2 एग्जाम्पल्स भी देख लेना बच्चे लोग साथ में। सो दिस इज हाउ यू शुड स्टडी फॉर इट, ओके। जैसे फिर ईएमएफ सीरीज दिया है, ईएमएफ सीरीज पढ़ोगे तो एक बार उसका एप्लीकेशन भी देख लेना। सो वॉट एवर इज गिवन, यदि उससे रिलेटेड कोई यूज है, जैसे ग्रीन केमिस्ट्री दिया है यहाँ पे, तो ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स मैंने रेगुलर में भी मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बताया है। इसके 10 प्रिंसिपल दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, जिसमें एक एटम इकोनॉमी भी है, राइट। तो एक आध बार तो एटम इकोनॉमी का फॉर्मूला भी पूछा है वेरी रिसेंटली। तो आप जब उस प्रिंसिपल को पढ़ोगे तो वो फर्स्ट है, सेकेंड पॉइंट है उसका, तुरंत उस एटम इकोनॉमी को भी पढ़ के खत्म करो। तो इस तरह से आप देख सकते हो बच्चे लोग कि 4 साल के अंदर, मतलब मेरा ये एनालिसिस है कि पूरे पेपर में ऐसे 1-1 मार्क के आप पकड़ लो तो 6 से 7 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, जो कि डिफाइन के फॉर्म में पूछता है या व्हाट इज के फॉर्म में पूछता है या फिर स्टेट के फॉर्म में पूछता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जितने भी क्लासिफिकेशंस पूछा है वो शेयर करूंगी, डिफरेंसेस, एप्लीकेशंस और यूजेस। ये भी जैसे आप पी ब्लॉक का मेरा शॉर्ट देखोगे तो पी ब्लॉक पूरे को मैंने 3 शॉर्ट में बनाया है और उस चैप्टर में जितने भी यूजेस हैं, करेक्ट, मैंने 1-2 वर्ड में उनका यूजेस जो है उस शॉर्ट में लिखा है। तो उस शॉर्ट का स्क्रीनशॉट लो और उसको पढ़ना चालू करो बच्चे लोग, एकदम फटाफट रिवाइज करके होगा। अब मान लो इसकी जगह आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस के बारे में पूछ लिया, तो जब एप्लीकेशंस और यूजेस का मैं वीडियो डालूंगी तो उसमें आपको बताऊंगी कि कैसे आप सिंपल वे में 2-3 यूजेस को याद रख के मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एप्लीकेशंस या जो यूजेस है उसको आप कवर कर सकते हो, right? So please keep waiting children and seriously start preparing for your board exam by making use of this lifeline.